आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब शिवजी ने राजा प्राचीन बर्हिष्यत के पुत्रों को उपदेश दिया तो राजकुमारों ने शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धापूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। इसके पश्चात सभी प्रचेतागण जो थे, राजकुमार थे, 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्त्रोत का जप करते रहे। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या करे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म उत्पन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तब नारद मुनि ने उन राजकुमारों के पिता प्राचीन बर्हिष्यत से पूछा, राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? क्योंकि राजा के पुत्र तो जल के भीतर कठिन तपस्या करने लगे थे, लेकिन राजा प्राचीन बर्हिष्यत सकाम कर्मों में व्यस्त था। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। लेकिन नारद मुनि से पूछते हैं कि राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने उत्तर दिया, महात्मा नारायण, मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझ गई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपा करके मुझे विश्वयुक्त ज्ञान दीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं। राजा ने उत्तर दिया था, राजा स्वयं भी बोलता है कि जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर ग्रस्त के रूप में अपने संपत्ति के पीछे लगे रहने में रुचि रख लेता है, वे ही इन वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान लेता है। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। नारद मुनि प्रजा में कहते हैं, प्राचीन वैश्य प्रजापति, राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया, उन्हें आकाश में देखा। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेध डालेंगे। और उसके बाद नारद मुनि राजा प्राचीन वैश्य को जो एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो ये हमने कल तक सुना था, आज उसके आगे श्रवण करेंगे। आसित पुरंजन नाम राजा, 10वें श्लोक से, चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के 10वें श्लोक से। आसित पुरंजन नाम राजा, राजन बृहत श्रवा, तस्य विज्ञात नामा,
तथा विज्ञात नामासित सखा विज्ञात चेष्टिता। है राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तो तात्पर्य प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। यहाँ पे जो पुरंजन की स्टोरी बता रहे हैं, वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पुरम शब्द का अर्थ है शरीर के भीतर या शरीर के रूप के भीतर, तथा जन का अर्थ जीवात्मा था। प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। अतः अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है वो इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। ये कर्मकांड विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है वो भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। पुर का अर्थ है शरीर के भीतर और जन का अर्थ है जीवात्मा। प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जाता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपभोग करने की छूट है। वो अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है, चरम लक्ष्य मानता है। ये कर्मकांड की विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वो वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है वो भौतिकतावादी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। चूंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है तो उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गर्जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। ब्रच्छवा शब्द महत्वपूर्ण। छव का शब्द अर्थ करते यश। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, न जायते म्रियते वा। जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत है, भले वो उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न कर ले। न हन्यते मन हन्य माने शरीर। इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वो मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है, जैसे हिरण्यकशिपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को वृक्षवा कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है। अतः जीवात्मा को वृक्षवा कहा जा सकता है। नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात, तो भी उससे उसके एक मित्र होता है जिसे वो नहीं जानता है।
प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वीर बनता है जैसे हिरण्यकशिपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान रहते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को वृक्षवा कहा जा सकता है कि वो नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जिसे वो नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र के रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता है। फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा जाता है, जिसका अर्थ जिसके एक अज्ञात मित्र है। अविज्ञात चेष्टित शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देश के अनुसार कठिन श्रम करना पड़ता है। और वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। अविज्ञात चेष्टित शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देश के अनुसार कठिन श्रम करना पड़ता है। तो भी वो अपने को ईश्वर तथा प्रकृति की कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। भगवद गीता में कहा गया, अच्छेदो अयम दाहो अयम क्लेदो शोष्येव च नित्य सर्व नित्य सर्वगतः स्थाणु चलो अयम सनातनः। यह व्यष्टि आत्मा टूट तथा घुलनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। नित्य सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील अचल तथा सनातन। जीवात्मा सनातन है, चूंकि इसे न तो किसी हथियार से मारा जा सकता, न ही अग्नि से जलाया जा सकता, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना जाता है। यद्यपि वो शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। और भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करता है। जीवात्मा सनातन है, चूंकि इसे न तो किसी हथियार से मारा जा सकता, न अग्नि से जलाया जा सकता, न जल से भिगोया जा सकता, न वायु से सुखाया जा सकता। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना जाता है। यद्यपि शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्व शिक्षाहम हरिसन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न। इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, और जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करता है। जीवात्मा को पता नहीं कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाओं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। जीवात्मा को पता नहीं कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्ध जीव अचेत रहता है। शान्वेषमाण शरणम बभ्राम पृथ्वीं प्रभु नानुरूपम यदा अविन्दत् अभूत स विमना इव। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा, और इस तरह वो सारा संसार घूम आया।
फिर भी कई दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में अत्यंत खिन्न और निराश हो बैठी। तात्पर्य पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का है। सामान्यतः वे हिप्पी उच्च कुल का तथा बड़े बाप की संतानें होते हैं। ऐसा नहीं कि वे सदैव निर्धनी रहे, वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व में घूमते रहते हैं। जैसा कि श्लोक में उल्लेख किया गया, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वो तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है तो सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोग हैं। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और राजा पुरंजन के समान है जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के पद विश्व के मजबूत बर्तन के तुल्य। अमृत बलिया तय जेबा, अमृत बलिया जेबा खाए नाना योनि सदा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है तथा विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, कर दया भक्षण करे, वो अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरण, जब जीवात्मा शुक्र का शरीर धारण करता है तो विष्ठा खाता है, और जब वो कौवे के रूप में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, और जब वो अंततः सुखी नहीं हो पाता या खिन्न रहने लगता है या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया, राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। इसका कारण है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। जैसा कि श्लोक में कहा गया, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु ज्यों ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है तो तुरंत सुखी हो जाता है। और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है और तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मीछे माया रे बसे जाच्छे भैसे खाच्छे हबु डुबु भाई। ये जीव, तुम माया की तरंगों से क्यों बहे जा रहे हो। हे जीव, तुम माया की तरंगों में क्यों बहे जा रहे हो। भगवद गीता में 18.61 में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण्य ब्राह्मण्य सर्व भ्रामयन्य सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर न जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जीव कृष्णदास है विश्वास कर ले तैयार दुख नहीं।
जो ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मैं एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावनावत हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ होगा। कृष्ण भावनामत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक में विमना एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहां ब्रह्मा तक चिंतित, वहां इस श्लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। भगवद गीता में पुष्टि करते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी दुख के आगान, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह संसार को सुख का स्थान मानता है। न साधु मेनेता सर्वा भूतले यावती पुर, कामान कामय मानसो तस्य तस्य उपपत्ते। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वो सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकी, किंतु हाय, उसे सर्वथा अभाव की अनुभूति प्रतीत। महान वैष्णव कवि श्री विद्यापति का गीत है, तातल शेकते बारी बिंदु सम, सुत मित्र रमणी समाज। यहाँ पर समाज, मित्र तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय की तुलना, इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाले पानी की बूंद से की गई। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इस प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमय अभ्यासात अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया, किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वो पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले अनेक योनि में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती। दूसरे शब्दों में, पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीत में वो नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है? मृत्यु।
इसी प्रकार मछली अपनी जीभ की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ की परम बलशालिनी हाथी भी अपनी हथिनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु सार एक साथ वो सारी इंद्रियों को भोग नहीं सकता है। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वो इतना तंग हो जाता है कि अंततः खिन्न होता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जितना अधिक प्रयास करता है उतने अधिक उलझता जाता है। स एकदा हिम्मत दक्षिणेषु अथ सानुषु ददर्श नवभिद्वार्भिः पुरं लक्षित लक्षण। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे जो समस्त सुलक्षणों से युक्त। तात्पर्य हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निस्संदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर करी परोपकार। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये चैतन्य चरितमृत में श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भारत भूमि ते हैले, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर। इस प्रकार जो भी भारत में भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है और भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी उसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर या फिर भगवान रामचंद्र के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। न तो अधिक शीत होती थी, न अधिक गर्मी। भगवान रामचंद्र अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम मात्रा विक्षुब्ध है। इन सब भौतिक अड़चनों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते, लाभ उठा सकता है। आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए जहाँ मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती है। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पंगु न्याय, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाकर
लंगड़ा आदमियों से रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला लेते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने के काम ठीक से नहीं कर सकते। इस प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन में भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में उनके ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले गए। सौभाग्यवश कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, चाहे कोई जिस भी अवस्था में उसी में रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह है, प्रस्थ तथा गुदा। जब हम 9 द्वार स्वच्छ रहते हैं तो ठीक से कार्य करने जब 9 द्वार स्वच्छ रहते हैं तो ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि प्रातः काल जल्दी उठकर नदी में स्नान करते, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हमें पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो उसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक अधिक उन्मुख हो जाता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की तुलना अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी। पाश्चात्य देशों के भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी। इस कृष्ण भावनामत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे वासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ देना चाहिए। प्राकार उपवनट्टाल परिखे अक्षतोरणे स्वर्णरोप्ययसे श्रृंगे संकुलाम सर्वत्र ग्रहे। वह नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था। तो उसने पुरंजन, ये काल्पनिक कहानी है। पुरंजन मतलब जीवात्मा। तो एक बार पुरंजन घूमता इस प्रकार विचरण करता, उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुरक्षाओं से युक्त। वह नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था और उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे और वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत। तात्पर्य शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुलने तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान है। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान है। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खाइयों या नहरों के तुल्य। आंखें झरोखों के और पल के सुरक्षण दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी तथा लोहा, ये प्रकृति की 3 गुणों को सूचक। सोना सत्वगुण का है, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये त्रिधातुएं हैं, कफ, पित्त तथा वायु। यस्मात्म बुद्धि कृणोपे त्रिधातु के। भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वात के इस थैले को आत्मा मानता है और गाय या गधे के तुल्य।
नीला स्फटिक वैदूर्य मुक्ता मरकत अरुणे नील स्फटिक वैदूर्य मुक्ता मरकत तरुणे कृप्त हर्म्य स्थलिम दीप्ताम श्रिया भोगवतीमेव। उस नगर के घरों की फर्शें नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांति के कारण नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा। इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांतिमय प्रासाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण रहता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम स्फटिक पन्ना मोती इत्यादि से की जाती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। सभा चत्वर अथ्याभि आक्रीड आयतनापणे चैत्य ध्वज पताका भी युक्ताम विद्रुम भी। उस नगर में अनेक सभा भवन चौराहे सड़कें खान पान गृह द्रुत क्रीड़ा स्थल बाजार विश्रामालय झंडियां पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। नगर इन सबसे घिरा था। तात्पर्य राजधानी के इस प्रकार से वर्णन हुआ है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे अनेक सड़कें तथा वीथियां द्रुत क्रीड़ा स्थल बाजार विश्राम गृह हुआ करते, जो तरह तरह की झंडियों तथा पताकाओं से सजे होते हैं। चौराहे में चारों ओर वेदी का स्तंभ लगे रहते हैं और ये चौराहे वृक्षों से रहित रहते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वशुचाहम हरि सन्नविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। यह हृदय समस्त स्मृति विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आंखें कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य है, तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में मतलब नर्व में वायु को नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्रामय के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थक कर इस शरीर में विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। पुर्यास्तु ब्राह्म उपवने दिव्य द्रुम लताकुले नदत विहंगली कुल कोलाहल जलाशय। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भंवरों के झुंड थे, जो सदैव कूजते तथा गुंजार करते थे। तात्पर्य, चूंकि शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः उसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले, उनकी चर्चा यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हुई। क्योंकि शरीर में जननेंद्रियां रहती है, अतः उम्र आने पर चाहे नर और नारी काम उत्तेजना उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब तक बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, काम उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थिति की उपमा सुंदर उद्यान से दी।
जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही काम उत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत में स्त्री को देखे तो उसका मन उत्तेजित नहीं हो तो ब्रह्मचारी समझा जाता है। किंतु ऐसा कर पाना प्राय असंभव है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से या उसका विचार आने जैसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित होता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग में विशेष रूप से एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले वो पुत्री, बहन या माता क्यों न हो। काम उत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित हो उठता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। हिम निर्जर विपुरुटमत कुसुम आकर वायुयाना चलत प्रवाल बिटप नलिनी चलत प्रवाल बिटप नलिनी तट संपदी। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छिद पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जा रहे। इस श्लोक में हिम निर्जर निर्जर शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जल प्रपात, झरना रस संबंध का द्योतक है। शरीर में अनेक प्रकार के रस हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस आदि रस कहलाता है। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित होता है। दूसरे शब्द में सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप है। वायु स्पर्श है, प्रपात रस है, वासंती वायु सुगंधित है। ये विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और हम भौतिक संसार के वशीभूत हो जाते हैं। नानारण्य मृग व्राते अना बाधे मुनि व्रते आहुतम मन्यते पांथ यत्र कोकिल कूजिते। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे। अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयलें कूज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा है। तात्पर्य स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदस्य। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदस्य। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई। कभी कभी स्त्री तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चे
द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल के कूक के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित किया जाकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता अपने परिवार को हर हाल में अपने साथ रखना चाहता है। यदच्छयागतं तत्र ददर्श प्रमदात्मा भृत्ये दशभियान्तिम एकैकशतनायके। एक अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री को देखा जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां। शरीर की उपमा सुंदर उद्यान से दी जा चुकी है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से न सही बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 10 इंद्रियों को वश में करता है। इनमें से 5 तो ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाएं पूरी करने की इच्छा रखती है। ऐसी स्थिति एक इस शरीर की तरह शरीर के स्वामी पुरंजन की जो शरीर के भीतर बसा। पंचशीर्षा हिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणम ऋषभम अप्रोढ़ाम कामरूपिणम। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प के द्वारा चारों से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदर तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति की खोजने के लिए अत्यधिक अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में 5 प्रकार की वायु प्राण अपान व्यान समानता उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहारी अंगरक्षक में वर्णित करता है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रति की पति की तलाश में थी, इससे पता लगता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब पुरंजन घूम रहा था इधर उधर, राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास से चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रति के पति की तलाश में थी, इससे पता लगता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होगी तब तक व्यर्थ। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए अप्रोढ़ाम शब्द प्रयुक्त है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन हो रहा है और उसे अभी एक स्त्री मिली है, सुंदर स्त्री मिली है उद्यान में। ये सब की तुलना जो जैसे पुरंजन राजा उसकी तुलना जीवात्मा से की गई, स्त्री की तुलना बुद्धि से की गई है। और जो 10 उसके साथ 10 नौकर थे वो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5। और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तो इसका भी मतलब जो है आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। तो आज इसको हम अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में
इसके आगे के श्लोक पुरंजन के गुणों का वर्णन किसके किससे तुलना की गई उसका सबका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।